हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो जिस प्रोसेस में नए सब्सटेंस मिलता है और जिसका प्रॉपर्टी दूसरे जो रिएक्टेंट्स थे उनसे अलग होते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी हाइड्रोजन खाया है या पिया है? नहीं? अच्छा, पिया होगा। देखो, कॉम्बिनेशन में हम पीते हैं H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। तो ये H2O लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो इसका प्रॉपर्टी अलग हो गया। तो इस टाइप से रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स मिलके अगर नया कंपाउंड बनता है तो उसी को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। हो गया? समझ गए आप लोग? अभी इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए, CaOH ट्वाइस, इसके साइड में एक छोटा सा लिखा हुआ है एक्वस। एक्वस मीन्स व्हाट? एक्वस का मतलब इसमें पानी होगा। ऑलराइट, G फॉर गैस, S फॉर सॉलिड एंड L फॉर लिक्विड। ठीक है, तो इसमें स्टेट हमने बताया गया, ये हमने स्टेट बताया। देखिए, ये एक्वस था CaOH, ये CO2 गैस था, पर आपको CaCO3 क्या मिला? सॉलिड मिला। प्रॉपर्टी चेंज हुआ कि नहीं? ये सॉलिड हो गया। ठीक है, और ये देखो एक लिक्विड भी मिला H2O। तो ये जो रिएक्शन बना इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखिए, रिएक्शंस में जो टेक पार्ट करते हैं, मतलब हिस्सा लेते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन में? इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और राइट साइड में मान लो आपको A प्लस बी मिल के आया C, सो दिस C इज योर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? अब सीधा बात, इसको याद रखने का तरीका, आपका एरो जो दिया होगा, एरो के लेफ्ट साइड में जो रहते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और एरो के राइट साइड में जो रहता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं या प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्लियर? तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स भी क्लियर हो गया। ये दो टॉपिक देख लीजिए, मैंने एकदम अच्छे से बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब क्या होता है कि भाई कैसे पता चलेगा एक केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं? तो इसमें पहला कंसेप्ट होता है कि भाई चेंज इन कलर, कलर बदल गया अगर तो वो केमिकल रिएक्शंस हो जाएगा। आप लोगों को पता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो अगर एक ब्लू लिटमस पेपर लेते हो और उसमें एसिड लगा देते हो तो ये क्या हो जाएगा? इसका कलर रेड हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा, बाद में बताएंगे, एसिड बेसिस चैप्टर में बताएंगे। ओके, तो इसमें कलर चेंज हुआ, दैट मीन्स ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी आपको पता चल गया होगा कि जैसे कि आप लोगों ने कभी चूना देखा है, लाइमस्टोन? जब भी पुराने घर में कलर किया जाता था, पुराने घरों में, तो क्या करते थे लोग? लाइमस्टोन खरीद के लाते थे और उसको पानी में मिक्स करते थे। तो पानी में जब लाइमस्टोन से मिलता है ना, तो बहुत टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई चेंज इन टेम्परेचर अगर हुआ तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट बदल गया, थोड़ी देर पहले दिखाया था, एक्वस से फिर क्या बन गया था? सॉलिड बन गया था, तो ये स्टेट कन्वर्शन हो गया था। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कभी कभी क्या होगा ना, जैसे कि अगर मेटल के साथ आप लोग क्या करते हो, मेटल के साथ देखो एक शॉर्टकट तरीका है, मेटल के साथ एसिड अगर ऐड करते हो ना तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है। इसको शॉर्टकट याद रख सकते हो, मैश बोल के। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये गैस होता है, ये इवॉल्व होता है। इवॉल्व एरो ऊपर की तरफ क्यों दिया गया? दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर? अब उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखो क्या होता है, नीचे जम जाता है कुछ। ठीक है, एक रिएक्शन हुआ और उसके नीचे कुछ जम गया, तो वो हो गया आपका प्रेसिपिटेशन वाला कंसेप्ट। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जमा हुआ। ठीक है, अभी चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें हमने एक्सप्लेन किया है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में वही लिखा हुआ है, वेरी सिंपल, सम केमिकल रिएक्शंस विच शो चेंज इन कलर इन द रिएक्शन।
जैसे कि आयरन रिएक्ट्स विथ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट टू प्रोड्यूस ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट एंड कॉपर। ऑलराइट, तो ये देखो ब्लू था, एक ग्रीन हो गया, सो द कलर इज चेंजिंग, तो चेंज इन कलर। तो देखो दो एग्जांपल हमने दिया है, आप देख लेना, ये सब आपको याद रखना पड़ता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कलर भी पूछ लेता है। ऑलराइट, सो अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, तो इसमें भी वही लिखा है, सम केमिकल रिएक्शंस विच शो चेंज इन टेम्परेचर इन द रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा। आपको देखो क्विक लैम्प का वो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है, इसमें लिखा हुआ चेंज इन स्टेट, ये हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। सम केमिकल रिएक्शंस विच शो चेंज इन स्टेट इन द रिएक्शन, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया होगा, गैस हो गया होगा, कुछ होगा ऐसे ही। उसके बाद अब चलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी हमने बता दिया, गैस फॉर्मेशन होगा। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या दिया गया है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है KCl के साथ तो हमें क्या मिलता है, AgCl, ठीक है, और क्या मिलता है, KNO3। आप ध्यान से देखो AgCl के साइड में एक डाउनवर्ड एरो लगा रखा है, मतलब ये प्रेसिपिटेट है, ये नीचे जम जाएगा। इज इट क्लियर? तो वही चीज़ था प्रेसिपिटेट, तो होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है केमिकल रिएक्शन क्या है हमने समझ लिया, अब केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशंस आर द प्रोसेसेस ऑफ representations of the chemical reactions with the help of symbols and formulae where reactant are given on the left hand side and the products on the right hand side. Alright, so आपको पता चल गया, यही है जो सिंबलिक जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन को, दैट इज नथिंग बट केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सिंबलिक मतलब ये H2O2 लिखा ना, हम लोग लिख भी सकते थे ना, हाइड्रोजन प्लस O2, वो हाँ वो भी केमिकल इक्वेशन है, बट वो वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। जो वर्ड में लिखा होता है उसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, और ऐसे सिंबलिक लिखा होता है इसको केमिकल इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको स्केलेटल इक्वेशंस भी बोलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, देखिए आप लोगों ने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं सुना है? ओके, सुनो फिर। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे मैंने A लगाया प्लस B हमें मिला C, तो इसमें जितना मास है उधर भी उतना ही मास होना पड़ेगा। कंजर्वेशन समझ गए हो ना? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास था राइट हैंड साइड में भी उतना ही मास होना चाहिए। तो इसी को करने के लिए एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। द रीज़न इज़ टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताने के लिए, तो देखिए इसमें हमने लिखा है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंसिंग मतलब हर साइड में बराबर करना होता है। अभी कैसे होता है ये हम बताएंगे आपको धीरे धीरे। तो नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चैप्टर में बहुत ज़रूरत पड़ेगा, तो ध्यान से इसको सीख लो। अगर डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमने एक स्टेप वाइज इसको किया है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने एक इक्वेशन कंसिडर किया, Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। तो इसके इसमें हमने लिया है फर्स्ट स्टेप में, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, मतलब जो जो एलिमेंट्स है सारे सबके नंबर्स हम लोग काउंट करेंगे। ओके, तो एलिमेंट्स हमने लिखा FeHO, ठीक है, और यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन LHS मतलब दिस साइड और RHS मतलब दिस साइड। ऑलराइट, दोनों साइड में देखो Fe भी है, H भी है, O भी है। ऑलराइट, दोनों साइड में सब रहने पड़ेंगे। ओके, तो LHS में देखिए आप ध्यान से इसको देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कितने सारे Fe है, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, Fe के लेफ्ट साइड में 2 है क्या,
नहीं है। चलो Fe के नीचे 2 है क्या? नहीं है। मतलब 2 3 कुछ भी न्यूमेरिकल नंबर है कि नहीं, वो ध्यान देना पड़ेगा। तो Fe के साथ कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका 1 है। तो देखो ये 1 है, ठीक है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, बोलते हैं ना, गॉड इज़ 1, तो ये 1 है इसके साथ। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल भाषा में Fe1। हाइड्रोजन देखिए H के नीचे एक 2 लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। O ओनली 1। ओके, लेट अस मूव टू RHS। Fe कितने हैं सर? Fe के नीचे 3 लगा हुआ है, तो दैट इज 3। O इट इज 4, H 2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर कहीं पे तो इस अभी नहीं, अच्छा ठीक है, ये चीज़ हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कहीं पे ऐसे हुआ OH नीचे ऐसे 2, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जानते हो? ऑक्सीजन भी कितना है? 2 है। हाइड्रोजन भी कितना है? 2 है। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है अभी ये सब का। ओके, तो स्टेप नंबर 2, सिंस ऑक्सीजन हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ एटम्स on the RHS, so we will balance oxygen on the LHS of the equation 1. That means what? जो सबसे ज़्यादा है LHS में देखो, RHS में देखो, पता करो कौन सबसे ज़्यादा है। जो भी ज़्यादा होगा उसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले। तो देखो यहाँ पे पूरा टेबल में 4 इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को LHS में पहले बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? देखो ये 4 लगा दिया, देखो ध्यान से देखना, 4 लगा दिया। अब बच्चों एक बात ये है, ये जो 4 लगाया ना, ये ऐसे नहीं लगा सकते भाई। इसको बोलेंगे कि सर इधर लगा देते हैं, ना ना ना, नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, सपना भी मत देखो। तो ये हमेशा किधर होगा? इन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑलराइट, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एटम, तो या मॉलिक्यूल बोल सकते हो। तो हमने 4 लगा दिया, देखो इसका साइड में, ठीक है। तो 4 जब लगा दिया उसके बाद हम लोग दोबारा काउंट करेंगे। तो हमने लिखा, नेक्स्ट स्टेप में लिखा, देखो, सिंस Fe एंड H आर नॉट बैलेंस्ड, सो वी विल बैलेंस। क्या बैलेंस करेंगे? वी विल, हाँ Fe नहीं है, अरे यार, थर्ड स्टेप में हम लोग आना था, सॉरी। थर्ड स्टेप में देखो, सिंस Fe and H are not balanced, so we will balance H on RHS by 4 in equation 2. अब इक्वेशन 2 में आपने देखा कि सर यहाँ पे तो आपने लगा दिया 4, ये 4 लगाते ही हाइड्रोजन कितना हो गया? देखिए बेटा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे इसको 3 बना देते तो इधर कितना है? 6 है। मतलब 3 2 जा 2 2 जा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इन दिस केस हाइड्रोजन कितने हैं? 4 2 जा 8 है। अच्छा, और एक बात, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4H2O, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ऑक्सीजन का भी 4 होता है, ये जो 4 है ये ऑक्सीजन का भी होता है, और ये जो 4 है इस हाइड्रोजन के साथ भी जाएगा। पर हाइड्रोजन का पहले से 2 था तो इसलिए इनटू हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बैलेंस किया भाई, यहाँ पे 4 लगाया था तो यहाँ पे भी 4 लगा दिया। देखिए इधर कितना हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। क्लियर? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंस Fe इज स्टिल नॉट बैलेंस, सो वी विल बैलेंस Fe ऑन LHS बाई 3। क्यों 3 से कर रहे हो बेटा? अब इसमें देखिए Fe3 है, Fe3 है, तो यहाँ पे एक 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब आप बैलेंस करोगे तो आप खुद से इधर नीचे नहीं लगा सकते, ये चीज़ को याद रखिएगा, कोई नहीं बताएगा, ध्यान से इसको याद रखिएगा। तो ये हमेशा कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड, इधर नहीं। क्लियर? तो बैलेंसिंग के टाइम में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लगाओ, उसका जो भी नंबर मतलब मॉलिक्यूल हो इसका साइड में लगाओ। क्लियर? तो देखिए Fe का हमने 3 लगा दिया। अभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग स्टेप नंबर 5 में जाते हैं। देखिए Fe3 है LHS में, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है। क्लियर? राइट साइड में चलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, देखिए Fe3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है।
तो मतलब बैलेंस हो गया ना, दोनों साइड में बराबर हुआ कि नहीं। तो इस ऐसे ही आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। ये हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, आप ट्राई करते रहो, होता रहेगा। ओके, तो अभी हमने लिखा है सिंस एटम्स आर सेम ऑन बोथ साइड्स, सो इक्वेशन 4 इज द रिक्वायर्ड वैलेंस इक्वेशन। क्लियर हो गया। ये जो इक्वेशन 4 है इसमें LHS में जितने सारे एलिमेंट्स थे RHS में भी उतने ही हो गए, पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटम्स है। तो हमें क्लियर हो गया। तो चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको, ये देखिए सारे बुक के क्वेश्चन हमने एक ही साथ लिख दिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं बड़े मज़े से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। एक मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको आपको अगर एयर के प्रेजेंस में जलाना है, बर्न करना है, तो उसको क्लीन क्यों करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए रीज़न क्या होता है, वी शुड क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर बाई रबिंग टू नहीं होगा, बिफोर बर्निंग इन एयर, by rubbing before burning in air to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of the magnesium ribbon। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाएंगे तो उसके एक्चुअल में मैग्नीशियम रिबन जब हमेशा ऐसे ही रखा होता है ना, तो उसके ऊपर एक लेयर लग जाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर। तो मैग्नीशियम सोच रहे हो कि आप मैग्नीशियम जला रहे हो पर उसके साथ कार्बोनेट भी रहेगा, तो एक्चुअल मैग्नीशियम तो जलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका कार्बोनेट लेयर को हटाना पड़ता है। तो बस वही चीज़ है। अच्छा, इसमें बाई रबिंग बिफोर लिख देना, ये 2 काट देना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। देखो बैलेंस करना शुरू हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। आपको पता होना पड़ेगा हाइड्रोजन H2 होता है। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन H लिख देते हैं, नहीं बेटा नहीं लिख सकते। हाइड्रोजन इज डाई एटमिक, क्लोरीन इज डाई एटमिक। आप ये डाई एटमिक वाला फंडा तो अभी समझ नहीं पाओगे, बाद में मतलब 2 एटम मिलके होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट बॉन्ड है जो जैसे होता है आयनिक बॉन्ड्स, ये सब जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं और क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो HCl हो जाता है भाई। तो HCl के साथ देखो, अगर हमने इस पार्ट में हम तो लिखेंगे कैसे, एक्चुअल में हम लोग इसको लिखेंगे H2 प्लस Cl2 गिव्स अस व्हाट, HCl। तो बैलेंस करने के लिए बोला था, तो हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन में कितने हैं, 2 क्लोरीन है। तो राइट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए और 2 क्लोरीन होना चाहिए। आपको पता है ना, ये 2 H के साथ भी जाएगा और ये 2 Cl के साथ भी जाएगा, दोनों के साथ। क्लियर। तो ये हो गया बैलेंस्ड। अच्छा, ये सब पेंसिल से करिएगा, आप जब भी बैलेंस करेंगे पेंसिल से करिएगा, उसके बाद पेन लगाइए क्योंकि गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए, आपको पता होना चाहिए बेरियम क्लोराइड क्या है। अब बेरियम क्लोराइड एक बच्चे को मैंने पूछा तो लिख दिया BaCl सर। ओ बेटा गया तुम्हारा, मतलब आपका मार्क। BaCl नहीं होता है, BaCl2 होता है। अब BaCl2 कैसे होगा सर, कैसे होता है ये, क्लास 9 में जाइए, अब तो 10 में प्रमोटेड मतलब पास हो गए, तो 9 में आपने पढ़ा होगा Ba जो होता है उसके ऊपर 2+ लिखा होता है, ठीक है, और जो Cl होता है ना उसके ऊपर -1 होता है। तो एक्चुअल में हम लोग जब कंबाइन करते हैं बेरियम और क्लोराइड को, तो होता क्या है देखिए, Ba का जो ऊपर 2 था उसको नीचे लिख दीजिए और Cl के ऊपर जो माइनस था उसको 1 इधर लिख दीजिए। अब इस 1 को Ba के नीचे लिखिए और इस 2 को Cl के नीचे लिखिए, सॉर्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप। तो ये क्या होगा, BaCl2। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो अगर आपको समझ ना आए तो पूछ सकते हैं, दोबारा मेरे से पूछिएगा, ठीक है। तो BaCl2 कैसे आता है, आपको ये सब वैलेंसी वगैरह सीखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। क्लास 9 का बुक निकालिए और उसमें से ये सब सीखिए पहले। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो BaCl2, फिर देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर ये नाम का जो सिंबल है पता नहीं तो कैसे करोगे,
तो इसलिए आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए। तो ये देखिए सिंबल Al2SO4 थ्राइस, ये कैसे होता है सर? ये ऐसे होता है सर, देखिए मिटाते हैं। Al होता है ना, इसका होता है 3 और SO4 जो होता है ना, इसका होता है 2। तो ये इधर चला जाएगा और ये उनके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Al2SO4 और इसको थ्राइस बोलते हैं, 3 मत बोलना, SO4 थ्राइस। मतलब ये 3 किसका है? S का भी है और ये 3 O का भी है। तो बताओ जरा इस ऑक्सीजन का कितने सारे ऑक्सीजन है बता सकते हो? 12। इसके नीचे पहले से 4 है और अभी 3 एक्स्ट्रा लगा दिया तो 12, 3 4 जा 12। समझते हो ना? टेबल आता है ना, सीख लेना। तो देखिए ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा BaSO4, मतलब ये हुआ बेरियम सल्फेट। देख रहे हो बेरियम सल्फेट। सर इसके नीचे ऊंचे कुछ लिखा नहीं, जो 2 ये सब। ओ सर देखिए Ba जो होता है ना बंदा, इस बंदे का होता है, Ba का होता है 2 एंड SO4 जब आप लिखेंगे तो उसका भी होता है 2। तो देखिए बेटा आपका ये 2 इधर जाएगा और एक 2 इधर जाएगा, तो दोनों में सेम हो गया ना। तो सेम हो जाता है तो क्या होता है ना, कैंसिल हो जाता है। तो ये 2 SO4 फिर नीचे 2, तो ये जो 2 है ना दोनों में है तो लिखते नहीं। क्लियर? तो ये BaSO4 हो गया। तो ये सब देखिए आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद AlCl3, ये तो क्लियर हो गया। Al का 3 होता है, Cl का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो AlCl3 हो जाएगा। अब हमने इसको बैलेंस कर दिया। ये बैलेंस हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो पहला कंडीशन में जब हम लोगों ने देखा होगा तो हमने देखा होगा कि भाई इसमें कितने सारे हैं, इसमें कितने सारे क्या क्या है, सब देखेंगे, है ना। तो देखिए पहले Ba ये 3 मान लीजिए 3 नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं इसको, ध्यान से देखिए। ये इसमें टाइम लगाइए, ध्यान से करिए, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। Al2SO4 थ्राइस, एरो लगा के BaSO4 प्लस AlCl3। क्लियर इतना? अब हम लोगों ने ये लिख लिया जब हमें पता था। अभी देखिए चलो सारे चेक करेंगे हम लोग। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन है देखेंगे, है ना। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा है सर। ये ऑक्सीजन कितना है? 12 हो गया, है ना। तो 12 अगर ऑक्सीजन हो गया, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन ये LHS है, दिस इज LHS रिएक्टेंट्स एंड दिस इज योर RHS। एरो के राइट साइड में RHS होता है ना। तो इसमें देखिए बेटा आप ध्यान से देखिए, इसमें ऑक्सीजन ओनली 4 है, तो यहाँ पे अगर 3 लगा देंगे तो 3 4 जा कितना होगा? 12 होगा। तो देखो भाई एक बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया LHS RHS में। अब हम लोग चेक करते जाएंगे। अच्छा ऑक्सीजन के सामने इधर जो 3 लगाते ही तो ये 3 Ba के साथ भी चला जाता है ना। तो ये 3 अगर Ba के साथ भी चला जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक 3 लगा दो। तो इसमें भी देखिए 3 Ba हो गया। अब चेक करते रहो सारे, 3 Ba, चलो ठीक है। Cl कितने हैं बेटा बताइए, कोई बता सकते हो? कैसे बताओगे? Cl होता है 3 2 जा 6। तो देखिए राइट साइड में भी Cl उतना ही होना चाहिए। तो राइट साइड में Cl किधर ढूंढिए, ये रहा। तो Cl को 6 बनाने के लिए इधर एक 2 बिठा देते हैं। तो ये 3 2 जा 6 हो गया बराबर। तो ये 3 2 जा 6 Cl हो गया। चलो इधर भी 6 Cl, लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 Cl और राइट हैंड साइड में भी 6 Cl। क्लियर हो गया। अभी हम चेक करते हैं, देखो कौन सा क्लियर है। Ba क्लियर, Cl क्लियर और आपका ऑक्सीजन भी क्लियर। अच्छा अभी हम लोग चेक करेंगे एल्यूमिनियम सही है कि नहीं। एल्यूमिनियम इसमें कितना है सर? 2 है। इधर यस सर 2 है, बराबर हो गया। ऑलराइट। ये देखिए सल्फर कितने हैं? वो 3 सल्फर का भी है, मैंने पहले भी बताया है। तो सल्फर 3 राइट हैंड साइड में कितने? ओहो इसका भी मिल गया, देखिए। तो बस बराबर हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा। ये देखिए यहाँ के, तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें लिखा है सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए बेटा सोडियम Na होता है, वाटर H2O होता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, हाइड्रोजन H2 होता है। तो देखिए हमने पहले ही चेक कर लिया होगा कि देखिए इधर क्या है, H2 है और इधर कितना H है और एक है, मतलब टोटल H कितने हैं? 3 है। ऑड नंबर पे मत रखना कभी भी,
ठीक है, और नंबर पे मत रखना कभी भी हाइड्रोजन को, मतलब किसी भी चीज़ को। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑड से इवन बना लेंगे। जैसे ट्रायल मेथड 2 लगा दो, तो 2 अगर इधर लगा दिया तो 2 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब टोटल कितना हो गया RHS में 4 हाइड्रोजन। क्लियर। अभी LHS में भी 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये जो H2O है ना उसके पहले एक 2 लगाओ, तो 2 लगाओगे तो 2 2 जा कितना हुआ 4 हो गया। चलो क्या मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन का कंसेप्ट क्लियर। अब हम लोग देखेंगे Na में 2 लगा दिया था, लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 था नहीं, ठीक है, तो एक 2 इधर लगा दो, ठीक है, तो ये 2Na हो गया, इधर 2NaOH हो गया। अब चेक करो Na कितने हैं, 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, RHS में Na2 है। क्लियर। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं LHS में 4 हाइड्रोजन, RHS में कितने हाइड्रोजन, इसमें 2 और इसमें 2, टोटल कितने हुए 4 हाइड्रोजन, तो ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन LHS में कितने हैं 2 है, RHS में कितने ऑक्सीजन है 2 है, तो क्लियर बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमने बैलेंस कर दिया। देखिए अभी आपको ये बैलेंस कर पाओगे आप आसानी से, उतना भी आसान नहीं है, बट क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्या होगा अगर आपको ये सब पता नहीं है, इसके सिंबल पता नहीं है, तो आप तो फिर गए। तो इसलिए काइंडली आप लोग सिंबल सीखिए ध्यान से, ठीक है, उसके बाद ये सब करिए अच्छे से। अच्छा, बोलेंगे सर सिंबल कहाँ मिलेगा? सर क्लास 9 का बुक में मिलेगा, ठीक है, जो हम लॉकडाउन में नहीं पढ़े थे अभी पढ़ लीजिएगा जाके। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल मतलब समझ रहे हो, सॉलिड है या लिक्विड है, ये सब लिखना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा, पर ये तो और टफ हो गया आपके लिए। तो देखिए इसमें पहले दिया हुआ है सोडियम सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, वाटर बोल दिया एक्वस होगा, इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल मतलब सॉलिड होगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर। ये सब वाटर लिक्विड का बात चल रहा है, मतलब एक्वस वाटर का बात चल रहा है, तो इसमें क्या होगा एक्वस लिखेंगे। ये तो सॉलिड बोल रखा था, इसको भी एक्वस देखो लिख दिया हमने। उसके बाद बैलेंस कर लेना, ठीक है, ये बैलेंस है क्या, राइट द बैलेंस, ये राइट, ओके, तो देखिए ये ज़रूर बैलेंस होगा, हाँ बैलेंस दिया, तो हमने ये बैलेंस भी करके रखा हुआ है। ऑलराइट, तो आप लोग खुद से करिएगा ट्राई। अच्छा, ये 2 नहीं लिखेंगे, उसके बाद बैलेंस करना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एक्वस, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, देख रहे हो, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, ठीक है। तो आपको पता चल गया सब एक्वस, वाटर मतलब एक्वस, ठीक है। अगर कहीं पे एक्वस लिखा हुआ है दैट मीन्स व्हाट, इट कंटेन्स वाटर, राइट। तो ये चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए, तो हो गया, ये बैलेंस्ड है। ये देखिए Na एक है, राइट साइड में भी एक है, ओनली वन O, H 2 H, हाँ 2 H, एक ही Cl है, हाँ 1 Cl, तो क्लियर है ये। तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। देख रहे हो, ट्रांसलेट भी करो बैलेंस भी करो, तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो आपको ये सब आना पड़ेगा। तो पहला कंसेप्ट में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस, हाइड्रोजन गैस बोलते ही लिख देना H2, ठीक है, कंबाइंस विथ नाइट्रोजन मतलब N2 टू फॉर्म अमोनिया समझते हो, NH3, तो ये हो गया NH3। तो इस टाइप से हमें मिल गया। अब देखिए इधर क्या है H2, इधर N2, इधर तो इधर एक हमने बताया था ना, हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन हो जो भी हो उसको ऑड में मत रखना, तो इसको ऑड में नहीं रखने के लिए इधर एक 2 लगा दो। तो ये देखिए कितना हो गया हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे भी हमें 3 लगाना पड़ेगा। क्लियर, 3 2 जा 6। नाइट्रोजन, ये तो बैलेंस हो ही गया। क्लियर सर, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो आप लोग 2 बार इक्वेशन को लिखिएगा, पहले नॉर्मल इक्वेशन लिखिएगा, इसके बाद बैलेंस करिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हाइड्रोजन सल्फाइड नाम तो सुना ही होगा, H2S।
गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड समझते हो ना, SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको दिया होगा और मिलेगा मतलब, और किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस, बर्न मतलब क्या होता है, बर्न्स इन एयर मतलब प्लस O2, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2, याद रखना, बर्न्स बोलने से O2 लगा देना, एयर के प्रेजेंट में लिखा है ना, इन एयर। टू गिव वाटर एंड, वाटर लिखो H2O, एंड क्या बोला, एंड सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ठीक है बेटा। तो देखो हमने लिख दिया है, आप इसको बैलेंस करना, खुद से करो, ट्राई करो, ये सब मुझे आते हैं, आप लोगों को करना है, सिखा दिया मैंने, अभी आप लोग खुद से करना, ठीक है। तो आप लोग ये बैलेंस वाला चीज़ कर लीजिएगा खुद से। उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 5 में भी बैलेंस है बहुत सारा, तो इसमें भी बैलेंस करना है, ठीक है। इसके अंदर देखो 6 में भी हमने लिखा है बैलेंस करो। फिर 7 में चलते हैं, अच्छा 7 आज इतना ही करेंगे। वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, शुरू में ही मैंने बताया था ना कि एक क्वेश्चन आता है, द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच says that atoms or matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Clear? तो आज के लिए इतना ही बेटा, आप लोग को हो गया, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और बताएंगे, ये कंप्लीट करा देंगे, ओके। चलिए फिर आप लोग प्रैक्टिस करिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।